नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बोला हमला, मोटा भाई के डर से नहीं झुकेगा बंगाल, ड्रोन उड़ाकर मुझे मारने की रची साजिश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को पूर्व बर्धमान के पूर्व स्थली दक्षिण में हुंकार भरी। समुद्रगढ़ हाई स्कूल के मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में ममता बनर्जी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। मालदा में उनके हेलीकॉप्टर के पास ड्रोन उड़ाने के पीछे यही साजिश थी। उन्होंने कहा कि ड्रोन मामले में बिहार के 3 लोग पकड़े गए हैं। दुर्गापुर में अभिषेक बनर्जी और टीएमसी उम्मीदवार पर पोता कीचड़, पोस्टर फाड़े, राजनीति गरमाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रचार अभियान जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, राजनीतिक रंजिश की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला शिल्पांचल के दुर्गापुर के नगर निगम वार्ड संख्या 1 अंतर्गत रघुनाथपुर इलाके से सामने आया है। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार के समर्थन में दीवारों पर लिखे गए नारे और उनके पोस्टरों पर कीचड़ पोत दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके में तनाव है। सोमवार को जब स्थानीय लोगों ने दीवारों पर कीचड़ और फटे बैनर देखे तो इलाके के तृणमूल कांग्रेस समर्थक उत्तेजित हो गए। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आउट, मोदी शाह के साथ कंगना और मिथुन मचाएंगे धमाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण स्केड्यूल आई के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बॉलीवुड सितारों और फायर ब्रांड नेताओं को अपना स्टार कैंपेनर बनाया है। भाजपा ने इस बार स्थानीय चेहरों के साथ साथ ग्लैमर और अनुभव का ऐसा तालमेल बिठाया है जिससे ममता बनर्जी के गिया राज में बड्डी सेंध लगाई जा सके। एलपीजी संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को राहत। 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए पते का प्रमाण अनिवार्य नहीं। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और दिहाड़ी पर काम करने वाले कामगारों को राहत दी। उनके लिए 5 किलो वाले खुले बाजार में मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए पता प्रमाण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब लोग केवल एक वैध पहचान पत्र दिखाकर अधिकृत एजेंसी से यह सिलेंडर ले सकते हैं। अखिल भारतीय एलपीजी वितरक महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे जरूरतमंद लोगों के लिए एक अच्छा कदम बताया। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का अमित शाह पर सीधा प्रहार, कहा वोटर लिस्ट से नाम कटने का बदला वोट से लें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मतदाताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उसका बदला जनता अपने वोट से ले। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। कहा कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने के पीछे उन्हीं का हाथ है। पीएम मोदी की कूच बिहार रैली से शुभेंदु अधिकारी नदारद, नहीं भेजा गया औपचारिक न्योता। चुनावों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पहली जनसभा कूच बिहार के रास मेला मैदान में की, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इस रैली में शामिल नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार रैली के मंच पर शुभेंदु अधिकारी के लिए एक विशेष सीट भी निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद वह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में ही व्यस्त रहे। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम में वंशवाद का बोलबाला, पढ़ें कहां से कौन लड़ रहा चुनाव। पश्चिम बंगाल कभी छात्र राजनीति और जमीनी आंदोलनों से नेता पैदा करने के लिए जाना जाता था। वही बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। बंगाल की राजनीति में इस बार वंशवाद का बोलबाला दिख रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस हो, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस या फिर वामदल, सभी ने इस बार विरासत के नाम पर टिकटों की बारिश कर दी है। ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस बार सबसे अधिक राजनीतिक वंशजों को चुनाव के मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी या बीजेपी, पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार? ओपिनियन पोल में सांस अकटाने वाले नतीजे। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव पूरे देश की नजर है। इसे लेकर मैट्राइज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल राजनीतिक दलों की सांसें अटकाने वाली है। सर्वे की माने तो टीएमसी को 43%, बीजेपी को 42% और अन्य को 16% वोट मिलने की संभावना है। सर्वे की माने तो बंगाल की 294 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। खड़गपुर के मछली दुकान पर पहुंचे दिलीप घोष, भाजपा उम्मीदवार का सब्जी बाजार में चला जनसंपर्क। जितेश बोरकर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। इस बार मछली बंगालियों की थाली से अधिक बंगाल की सियासत में दिखाई दे रही है। कोई उम्मीदवार मछली लेकर चुनाव प्रचार कर रहा है तो कोई जनसंपर्क के लिए मछली बाजार पहुंच जा रहा है। खड़गपुर सदर के भाजपा उम्मीदवार और बंगाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी चुनाव प्रचार करने मछली बाजार पहुंचे। खड़गपुर शहर के खरीदा इलाके के मछली बाजार में भाजपा उम्मीदवार ने मछली बेचने और खरीदने वालों से बात की। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता ने पाक की गीदड़भकी को लेकर पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से कोलकाता पर हमले की हालिया धमकी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री इस गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों हैं। ममता ने कहा कि चुनावी रैलियों में बंगाल को निशाना बनाने वाले प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील विषय पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। नदिया जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा, आप चुनाव के दौरान बंगाल को निशाना बनाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान बंगाल पर हमले की बात करता है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घेरने पर एडीएम को जिला मजिस्ट्रेट ने भेजा नोटिस। एसआईआर की हुई एससी में सुनवाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक तनाव और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बेहाला पश्चिम से रत्ना चट्टोपाध्याय के खिलाफ तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि कूच बिहार में बम विस्फोट और हावड़ा में हिंसक झड़प ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर के तहत 57 लाख लंबित मामलों के निपटारे का दावा किया गया है। इसी बीच कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख का नाम बहाल होने से उन्हें चुनाव लड़ने की राहत मिली है। राजनीतिक मोर्चे पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य में मुसलमानों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। कूच बिहार में पीएम मोदी का ऐलान, 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण, संदेश खाली पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर बंगाल से हुंकार भरी। कूच बिहार के रासमेला मैदान में आयोजित चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राज्य की महिला मतदाताओं को साधते हुए एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का लाभ उन्हें 2029 के संसदीय चुनावों से मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने बंगाल की शक्ति पूजा परंपरा का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का असली गारंटर बताया। चुनाव से पहले एक और पहलगाम, ममता बनर्जी का हैरान करने वाला बयान, बीजेपी ने किया तीखा पलटवार। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी के पास चुनाव से पहले एक और पहलगाम हमले के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार है। ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि तृणमूल प्रमुख ने यह बयान अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के मकसद से दिया गया है। साथ ही बीजेपी ने टीएमसी को हिंदू विरोधी पार्टी भी करार दिया। सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी भाजपा, बंगाल चुनाव से पहले शमिक भट्टाचार्य का बड़ा बयान। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जारी अटकलों के बीच पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। वह प्रधानमंत्री मोदी और उनके विकास के एजेंडे के नाम पर वोट मांगेगी।
भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के लिए यह मायने नहीं रखता कि कोई नेता नया है या पुराना। जो भी व्यक्ति जनता को तृणमूल कांग्रेस के कथित कुशासन के खिलाफ लड़ने वाला दिखेगा, वही जीत के बाद पार्टी का चेहरा बन सकता है। SIR ट्रिब्यूनल से लोगों की बढ़ी उम्मीद। सीमावर्ती पंचायतों में तैयार हुआ वॉर रूम, कटे वोटरों के नाम जोड़ने की पहल। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा के सीमावर्ती शांखचूड़ा बागुंडी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची से कटे 1400 वोटरों के नाम दोबारा जोड़ने की पहल शुरू की गई है। इस पहल का नेतृत्व ग्राम पंचायत प्रधान गोलाम मुस्तफा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रशिक्षित IT कर्मियों की एक टीम बनाई गई है, जो लैपटॉप के जरिए पूरी रात ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन आवेदन करेगी। उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं, उन्हें फिर से सूची में शामिल कराया जा सके। कोलकाता में हिंदी भाषी चेहरों के सहारे भाजपा, इन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला। महानगर कोलकाता की 2 अहम विधानसभा सीटों जोड़ा सांको और चौरंगी पर इस बार हिंदी भाषी उम्मीदवारों की दावेदारी ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी भाषी मतदाता परंपरागत रूप से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव और भी अहम माना जा रहा है। लगातार 3 बार जीत दर्ज करने वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी के तहत पार्टी ने जोड़ा सांको सीट से मौजूदा विधायक विवेक गुप्ता का टिकट काटकर तृणमूल पार्षद विजय उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है।